अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब लोग। लाहौर में जो इंसिडेंट पेश आया है, उस वाक़े के अब मज़ीद उस वाक़े से जुड़े हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आ गए हैं, वो आपको दिखाऊंगी। और जो वीडियो आई है वहाँ से जिसमें उस खातून ने बात की है कि उसके साथ क्या हुआ, एएसपी शहर बानो ने उस वाक़े के बारे में क्या बताया है, वो भी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। इससे पहले कि मैं ये आपको वीडियो दिखाऊँ, मैंने आपसे एक बात करनी है कि कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है। थोड़ी सी शर्म आती है आप लोगों को एज सोसाइटी कि आप किसी मासूम की किसी ऐसे इंसान की जिसका कोई कसूर नहीं है, जो गिल्टी नहीं है किसी जुर्म के लिए, जिसकी आप उसको सज़ा देने वाले हो। और सज़ा भी क्या देने वाले हो कि आप उसकी जान लेने वाले हो। वो खातून अपने शौहर के साथ वहाँ पर आई है, खाना खाने बाहर आई है, और उसने बेध्यानी में एक ऐसा प्रिंट पहन रखा है कि जिसके ऊपर अरबिक में कुछ लिखा है, और वो कुरानिक वर्सेस नहीं लिखी। उसका दूर दूर तक भी, वो खुद मुसलमान है और उसका कोई दूर दूर तक भी उसकी कोई इंटेंशन नहीं है डिसरिस्पेक्ट करने की। लेकिन आसपास के लोग, जाहिल लोग, जाहिल लोग, जाहिल लोग, मैं बार बार इसको कहूँगी ताकि आपको बुरा लगता है तो लाख बार लगे। आप लोगों ने कभी 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ी होगी। दूसरों का हक खाने में आप सबसे आगे हैं। दूसरों की बहनों बेटियों की किरदार कुशी करने में आप लोग सबसे आगे हैं। जितने भी इस्लाम के हवाले से जितनी भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी हुकूकुल इबाद में शामिल होते हैं कि किस तरह से आपकी ज़बान से, आपकी हरकतों से किसी और को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो आप में, आपका किरदार इस्लामी नहीं है। आप अपने किरदार से मुसलमान नहीं हैं, आप अपने किरदार से मोमिन नहीं हैं। लेकिन आपको आस पास अगर एक लड़की नज़र आए हंसते हुए, जो है अपने शौहर के साथ आई है, खाना खा रही है, आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। ये बुग़्ज़ है, ये कीना है, ये नफ़रत है उन ख़वातीन से जो आप करते हैं कि ये खुश क्यों हैं, ये अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों बढ़ रही हैं, ये हमारी तरह जाहिल क्यों नहीं रह गई हैं। उस बुग़्ज़ के नतीजे में आप उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हो और उसको इतना खौफज़दा कर देते हो, उसकी जान लेने लगते हो। एक इंसान का कत्ल इस्लाम में पूरी इंसानियत का कत्ल है, और आप उसको कत्ल करने वाले थे सारे आप मिल के। आप मर्द हो ना, मर्दों ने उसके ऊपर हमला किया, और फिर वहाँ पे आके खातून एएसपी शहर बानो ने उसकी जान बचाई और बताया कि ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था उसकी शर्ट पे। लेकिन आप लोगों ने उसको, जिस जो जुर्म उसने किया नहीं है, उस जुर्म की आप उसे सज़ा दे दी। उसके लिए लाइफ टाइम ये ट्रॉमा आपने क्रिएट कर दिया उसके और उसके घर वालों के लिए। ज़िंदगी भर वो निकल सकेगी बाहर, उसे लगेगा मेरे आसपास जानवर घूम रहे हैं, इन जानवरों के माशरे में मैं रहती हूँ। कोई और बहन बेटी ऐसा कर सकेगी? कोई कपड़े पहनते हुए लाख सोचेगी कि मैंने क्या पहना है, इसका क्या मतलब हो सकता है? किसी पे भी झूठा इल्ज़ाम लगाओगे, किसी की भी जान ले लोगे, कुछ शर्म आती है? मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई शर्म आती है। इसी वजह से माशरा जो है वो इस नहज तक पहुंच गया। इतने आप मुसलमान हो तो जाओ, जाके गज़ा में जिहाद करो, जाओ कहीं और जाओ जहाँ पे इस्लाम की कोई खिदमत भी होते हुए नज़र आए। आपको एक खातून ही मिली, एक चारी खातून ही मिली है कि आप उसके ऊपर अपनी उसकी जान लेने लगे थे इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और एक इंसान, एक बेगुनाह का कत्ल करके आप इंसानियत को सर्व कर और इस्लाम को सर्व करने वाले थे। ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है हमें। और उसके बाद जो इन लोगों ने किया है, ये अभी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आप देखिएगा। उसके बाद ये उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं। भाई किस बात की माफ़ी? उस एक अरबिक इज़ जस्ट एन अदर लैंग्वेज। अरबिक में कुछ भी लिखा हो सकता है, अरबिक में बैतुल खला भी लिखा हो सकता है। आप उसको भी चूमते रहेंगे, या उसको भी समझेंगे कि अगर उसको कुछ मिटाने की कोशिश करेगा कि इसने ये बेअद भी कर दी है। अरबिक एक पूरी लैंग्वेज है, उसमें लिटरेचर भी होगी, इसमें शायरी भी होगी, इसमें सब कुछ होगा। आप उसको भी समझेंगे कि किसी ने ये इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर दी है, डिसरिस्पेक्ट कर दिया है। आपका किरदार है कि आप किस मुंह से ये सारी बातें कर रहे हो? आप लोगों के किरदार में एक भी चीज़ इस्लामी नहीं है, आप लोगों के किरदार में एक भी चीज़ मुसलमानों वाली नहीं है, आप लोगों के किरदार में एक भी चीज़ मोमिनीन वाली नहीं है, और आप दूसरों का ऐसे सड़कों पे एहतसाब कर रहे हो। कितना आपने उस बच्ची के ऊपर जुल्म किया है, उस खातून के ऊपर आपने जुल्म किया है, और आप लोग उससे फिर माफ़ी मंगवाई है। और उसके बाद भी ऐसे आप वहाँ पे ठेकेदार बन के खड़े हो। वो सहमी डरी हुई माफ़िया मांग रही है। किस चीज़ के लिए भाई? आप लोग माफ़ी मांगो उससे कि वो घर से खाना खाने के लिए निकली थी और उसके साथ आप लोगों ने ये किया है। क्या इन लोगों ने वहाँ पे किया है, ये मैं वीडियो आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। और उसके बाद फिर आप ख़ुद से फ़ैसला कीजिएगा कि हम किस तरह के माशरे में ज़िंदा हैं। और ये माशरा जो है ना, वो अब जानवरों का माशरा है, और इसमें आपकी बहनें बेटियाँ क्या महफूज हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आपकी बहनें बेटियां महफूज हैं इस माशरे में। और आपको अपना जो है ना किरदार अब बदलना पड़ेगा, वरना किसी एक की भी बहन बेटी यहाँ पे महफूज नहीं होगी। बट थैंक्स टू एएसपी शहर बानो। ये वीडियो देखिएगा। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें,
اور ایک کنفیوژن کریٹ ہو گئی کہ کہیں گستاخی ہو گئی. اس چیز کو جب ہم نے آگے پروو کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے، جو حقائق سامنے آتے ہیں، ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن موجود تھے، اس ٹائم پہ موجود تھے. آج 1 بجے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتون بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت تھی، اس کے متعلق بھی بات کریں گی. جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ لفاظ ٹھیک تھے، ویسے ڈیزائننگ اس کی بنی ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی، انہوں نے کہا یہ آئندہ کی بات ہے، سال لباس نہیں پہنیں گے، تو یہ انہیں معاف کر دیا گیا ہے. السلام علیکم. میں اچرا بازار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے ڈیزائن سمجھ کے لیا ہے. مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے، اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لا علمی میں ہوا ہے. لیکن میں پھر بھی معافی مانگتی ہوں. قرآن، سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی رسول کریں گے. میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حافظ قرآن ہے. میں خود، ہم لوگ دینی گھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور